है, आप उनको किस तरह से देखते हैं? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां अंतरिम जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक करते हुए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। इसी पर बात करने के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आती हुई। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी सी संक्षिप्त सुनवाई हुई और एक बार फिर सरकार की ओर से यानी ईडी की ओर से ये कहने की कोशिश की गई कि इस तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने इसमें कुछ सबमिशंस देने चाहे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो इसके फैक्ट्स को अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बाकी लोगों से यानी मुख्य आरोपियों से लगभग 1.5 साल के बाद हुई है। और कोर्ट ने कहा कि अभी हम क्योंकि मुख्य मामले पर भी सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीधे पूरे मामले को क्वैश करने की मांग की अरविंद केजरीवाल ने, तो उसको भी कोर्ट निपटाने की कोशिश करेगा। इस बीच में अगर 20-21 दिन के लिए इस तरह की अंतरिम राहत दी जाती है, जब 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल्ड फॉर दिस मैटर and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release/bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd. तो 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो कि अभी तक जेल में थे। इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ विकास सारथी जुड़े। विकास, जिस तरह से ये सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, लेकिन ये भी कहा गया क्योंकि अंतरिम जमानत है तो 2 जून को उन्हें करना होगा सरेंडर। मौजूद है, मैं असल में कि उन्हें राहत दी जाए, अंतरिम जमानत दी जाए, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल के वकील ने, और जो राहत मिली है वो सिर्फ 1 जून तक क्यों मिली, थोड़ा विस्तार से बताइए विकास। बिल्कुल शैलेंद्र, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले ईडी ने एक बार फिर इसको अपोज किया कि किसी तरह की कोई राहत ना दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर हम फैक्ट्स को देखें इस केस के, तो लगभग पिछले 1.5 साल बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है बाकी आरोपियों से। और इस बीच में कोर्ट ने कहा कि जो अगर हम टाइमलाइन देखें, चुनाव पास है, ये इनकी दलीलें दी जा रही हैं, तो अगर 20-21 दिन के लिए अंतरिम राहत दे दी जाती है तो उसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं आएगा जो फैक्ट्स हैं केस के या जो भी स्थितियाँ हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कही कि इस बीच में कोशिश ये की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जो वो कह रहे हैं कि पूरे केस को ही क्वैश किया जाए, उस पर सुनवाई पूरी करके एक फैसला आ जाए जल्दी से जल्दी। तो ऐसे में 20-21 दिन की अगर उन्हें राहत दी जाती है तो कोई बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा जिससे ईडी का केस किसी तरह से प्रभावित होता, और यही वजह है। शैलेंद्र, हम जानना चाहेंगे विकास से ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी ने अपने एफिडेविट की अगर बात की जाए तो बेल के विरोध में कई तर्क दिए थे, जिसमें खास तौर पर चुनावी प्रचार को लेकर भी अपनी बात कही थी। इस पर कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है? जी बिल्कुल, हम उसी पर आ रहे थे विकास। एंकर ये पूछ भी रही हैं कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक चुनौती दी थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उन पर मामला नहीं बनता। वो मामला तो चलता रहेगा, यानी उस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। ये अंतरिम राहत है 1 जून तक। ये कहा गया था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनको प्रचार करना है चुनाव में। इसका कंसिडरेशन किया है क्या कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं या कोई प्रतिबंध लगाया है? इस पर क्या कुछ कहा गया है इस ओरल ऑर्डर में? हालांकि लिखित ऑर्डर तो अपलोड होगा थोड़ी देर में।
देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ईडी का जो हलफनामा है वो सुनवाई पूरी होने के बाद आया था, यानी ये बिंदु पहले भी कोर्ट में रखे जा चुके थे ओरल आर्ग्यूमेंट्स में, और वही सब बातें लगभग ईडी के एफिडेविट में हमने देखी। जैसे कि ये कहा गया कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं, किस किस नेता को इसी आधार पर राहत दी जाएगी। दूसरा, यहाँ पर ये कहा गया कि ये कोई संवैधानिक, वैधानिक या एक कानूनी अधिकार नहीं है कि हम कैंपेनिंग के लिए किसी को पैरोल दी जाए या जमानत दी जाए। ये भी कहा गया कि उम्मीदवार को भी केवल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पैरोल मिलती है, कैंपेनिंग के लिए ऐसी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कहा, भी एक बहुत शॉर्ट ऑर्डर लिखाया है। डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसमें और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात और है शैलेंद्र यहाँ पर, कि कोर्ट लगातार ये कहता रहा है कि आप इसको आने वाले किसी केस के लिए नज़ीर ना समझे। जैसा हमने देखा संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने कहा कि ये किसी और केस के लिए एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि कोर्ट इसमें भी ये बात कहेगा कि ये पर्टिकुलर फैक्ट्स के चलते कोर्ट ने ये रिलीफ दिया है और इसको प्रेसिडेंट ना माना जाए। इस तरह से ऑर्डर आया यानी 2 जून को सरेंडर करना होगा, तो ये लगता है कि चुनाव प्रचार को लेकर कोई रोक नहीं होगी, चूंकि 1 जून को अंतिम दौर का मतदान होना है देश में, तो उसके बाद नतीजे से पहले ही आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो हो सकता है कि कोर्ट ने कहा हो कि चुनाव प्रचार पे कोई रोक नहीं है, जब हम लिखित ऑर्डर देखेंगे अपलोड होगा। देखिए, प्रचार के लिए ही उनको ये पूरी राहत दी गई है, तो चुनाव प्रचार वो बिल्कुल कर सकते हैं। उनसे एक बात पर कोर्ट चाहता था आश्वासन कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं करेंगे, यानी वो ऑफिस नहीं जाएंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जाएंगे, ना ही किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे। उस पूरी जो उनका जो अधिकार है, जो उनकी जिम्मेदारियां, उससे अलग रहना होगा उन्हें ये बेल विशेष रूप से केवल कैंपेनिंग के लिए दी जा रही है, कैंपेनिंग को लेकर। विकास ये बताना चाहेंगे कि पहली बात है कि एक मिनट जी बताएं, हम वही एक सवाल हम विकास से पूछेंगे। विकास से हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास इसका मतलब ये है कि प्रचार कर सकेंगे लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कोई कामकाज नहीं कर सकेंगे। 2 बातें बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, ये बहुत स्पष्ट है, और ये बात कोर्ट ने पूछा भी था उनके वकील से कि आप हमें ये एक तरीके से आश्वस्त कीजिए कि हम आपको जो राहत दे रहे हैं वो केवल कैंपेनिंग के लिए दे रहे हैं और आप किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, यानी आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में विशेष काम के लिए आपको ये राहत दी है। तो ये बहुत स्थिति स्पष्ट है। डिटेल ऑर्डर आएगा, उसमें उम्मीद है कि कोर्ट एक बार फिर इस बात को रिएक्ट कहा कि इसे नजीर न समझाया, यानी इस तरह कि किसी और मामले में कोई आकर नहीं कह सकता कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिली थी और तो उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। बिल्कुल, हम देखें संजय सिंह के मामले में जैसे कोर्ट ने उसमें भी ये कहा था कि आप इसको किसी भी तरह से नज़ीर ना माने इस आधार पर, क्योंकि ईडी की जो आपत्ति थी लगातार कि जब एक साल में 123 चुनाव हो रहे हैं 5 साल में, तो इसका क्या होगा नतीजा, क्या हर नेता आ जाएगा कैंपेनिंग के नाम पर। इसको लेकर के हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट 2017 में मुख्तार अंसारी के मामले में ये कह दे चुका है फैसला कि कैंपेनिंग का ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके चलते किसी उम्मीदवार को पैरोल या बेल मिल सके। तो इन सब चीज़ों के जवाब में आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने कहा कि ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में किसी और फैसले या किसी आदेश के लिए नज़ीर ना बने। तो ये मैं जैसा कह रहा था, जब आदेश आएगा लिखित में तो संभव है कि इस बात को भी कोर्ट रीइटरेट करेगा, कहेगा कि ये नज़ीर नहीं बन सकता। स्पष्ट हुई है बात जो विकास सारथी बता रहे हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। फिलहाल तो जो बड़ी खबर है कि 1 जून तक अंतरिम राहत है अरविंद केजरीवाल को। 2 बातें आपने स्पष्ट की कि 1 जून तक अंतिम राहत है और साथ ही साथ 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। चुनाव की कैंपेनिंग वो कर सकते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद के तमाम अधिकार है उनसे अलग, यानी कि वो कोई फाइल से जुड़ा हुआ काम नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर ये है कि अब क्योंकि दिल्ली की सियासत की लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी चुनावी अभियान धार पकड़ रहा है, ऐसे में सियासत अब किस तरह से गरमाएगी, क्योंकि वो कैंपेनिंग के लिए ही बाहर आए हैं। जी देखिए, राजनीतिक तौर पर आप देखें तो आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार ये कह सकते हैं कि थोड़ा जोर पकड़ेगा, क्योंकि उनके शीर्ष नेता बाहर आएंगे। वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से कर पाएंगे। अब इस पर हम देखें वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें ये लगी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलने जा रही है या फिर ईडी के हलफनामे के बाद इसमें कोई रुकावट है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को, लेकिन 2 जून को चुनाव खत्म होने के ठीक 1 दिन बाद उन्हें सरेंडर करना होगा। तो ये एक तरह से देखें ये बहुत बड़ा फैसला है। एक चीज हम विकास से बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज हम विकास से जानना चाहेंगे। विकास, जिस तरह से ईडी ने अपने
बेल के विरोध में जो तर्क दिया था, हम चाहते हैं आप उस पर हमें जानकारी दें, जिसमें कहा गया कि किसी राजनेता को जब अंतरिम जमानत नहीं दी जाती, तो अगर कोई नेता चुनाव लड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस टिप्पणी को किस तरह से लिया जाए, और खास तौर पर क्योंकि उनको अब 2 तारीख को सरेंडर करना होगा, क्या और कानूनी प्रारूप अपना सकते हैं अरविंद केजरीवाल सरेंडर से बचने के लिए? देखिए, ये इसमें सरेंडर से बचने का कोई विकल्प नहीं है। 2 जून को उनको इस मामले में सरेंडर करना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक। इस बीच में हेल्थ ग्राउंड्स, मेडिकल ग्राउंड्स पर वो बेल अगर चाहते हैं तो उनको अलग से याचिकाएं दाखिल करनी होंगी। इस दोनों चीज़ों को मिक्स करके नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात, आप जो आंचल कैंपेनिंग की बात पूछ रही थी, तो कैंपेनिंग के लेकर जो स्टार प्रचारक हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें टॉप जो 2 लोग थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दोनों न्यायिक हिरासत में थे। इसमें से एक को अब कोर्ट ने बाहर निकाल दिया है इस इंटरिम बेल के जरिए से। तो अब वो कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी की जो है वो रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन जैसा कि स्पष्ट है कि उन्हें सिर्फ कैंपेनिंग तक सीमित रहना होगा। जहाँ तक शर्तें हैं आंचल की, क्या शर्तें होंगी उनकी ज़मानत की, वो आमतौर पर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर छोड़ देता है कि पासपोर्ट सरेंडर करना है या किस तरह की श्योरिटी चाहिए, किस तरह के बॉन्ड्स भरने हैं, ये सारी चीज़ें लोअर कोर्ट के जिम्मे छोड़ देता है सुप्रीम कोर्ट। मुख्य तौर पर जो आदेश है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा, उसके आधार पर कुछ शर्तें तय होंगी, जैसे पासपोर्ट सरेंडर एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद इस फैसले को एग्जीक्यूट किया जा सकेगा, यानी उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो पाएगी जेल से। विकास, अगर इसको हम इस तरह से समझें, ये भी ईडी ने कहा कि अगर किसी को अंतरिम बेल मिलती है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या फिर वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं हो सकता। इसके कानूनी मायने क्या हैं? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा जो अब लाभ मिला अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जो हम लगातार एक बात सुन रहे थे कि चार्जशीट फाइल होने वाली है लोअर कोर्ट में, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आएगा, क्योंकि अब तक जो लोअर कोर्ट की चार्जशीट थी उसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी कहीं पर नहीं घोषित किया गया था। अगर ये राहत नहीं मिली होती अरविंद केजरीवाल को, वो भी सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको दोबारा भी कोर्ट के समन्स पर जाना होता, वहाँ पर पे उनको अरेस्ट किया जा सकता था। ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ जब भी चार्जशीट पे जाते हैं तो कोर्ट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। आमतौर पर कोर्ट जमानत दे देता है, लेकिन जहाँ पर ये इस बात की आशंका हो कोर्ट को कि जांच को प्रभावित किया जा सकता है या एजेंसी कोई कारण बताती है कि इनको बेल ना दी जाए चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, तो उनकी मुश्किलें बढ़ती। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा आपका फोरम है, जुडिशियल फोरम है, उससे राहत मिल गई है, तो ऐसे में आप ये मान के चलें कि 1 जून तक उनके ऊपर अब और कोई संकट फिलहाल तो नहीं है और वो कैंपेनिंग खुलकर कर सकते हैं। आमतौर पर पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दिल्ली चुनाव तक ये सीमित रहेगी राहत, बिल्कुल, लेकिन 1 जून तक कोर्ट ने इनको ये राहत दी। और 7 मई को जो जमानत पर सुनवाई हुई थी, हालांकि तब मुश्किलें आसान नहीं हुई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तब कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी ये की थी कि अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। ये अपने आप में दर्शाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा कि इस पूरे मामले को नजीर बनते हुए नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ एक नए चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुई, यानी पहले जब भी इस तरह के मामले आते थे उसमें चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते थे, लेकिन इस मामले में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर न्यायिक हिरासत में है। इस बात को लगातार कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक सिटिंग सीएम को जेल में रखा हुआ है, उनको बेल नहीं दी जा रही है, लोअर कोर्ट बेल डिनाई कर चुके हैं। दूसरा, टाइमिंग पर लगातार सवाल उठाए गए अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से कि कभी उनको आरोपी 7वें समन तक ना उनको कभी ये बताया गया कि वो आरोपी हैं या गवाह हैं। एक बड़ा उनके पक्ष में एक दलील थी कि जब हमको 7 समन तक ये नहीं बताया गया कि आप आरोपी हैं गवाह हैं, तो आखिरी समन जिस पे उन पे 2-2.5 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, उसकी क्या जल्दी थी, क्योंकि उसी समय लगभग चुनाव की घोषणा हुई। तो लगातार टाइमिंग को लेकर के एक सवाल जो उठाया जा रहा था टीम की तरफ से, उसके चलते कोर्ट ने कहा कि हम इन दलीलों को स्वीकार करते हुए एक मौका दे देते हैं अरविंद केजरीवाल को कि वो कम से कम पार्टी के लिए कैंपेन कर सकें। नजीर नहीं बनेगा, ये पहले दिन से स्पष्ट था कि आप इसको प्रेसिडेंट नहीं बता सकते दूसरे आरोपियों के लिए। बिल्कुल, तो ये साफ है कि अब वो आप पार्टी के लिए एक आम कैंपेनर, एक आम नेता के तौर पर कैंपेन कर पाएंगे, ना कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जिस तरह के काम मुख्यमंत्री की रोजमर्रा की जिंदगी में किए जाते हैं, जो कि उनकी दफ्तर की प्रणाली से जुड़े हैं, वो नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। विकास,
अगर हम बात करें सरेंडर करने की, क्योंकि आपने कहा कि कोई विकल्प है ही नहीं और उन्हें सरेंडर करना ही होगा, लेकिन तमाम जो दो बातें आपने कही कि हेल्थ इश्यूज के चलते अगर वो बेल को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाज में क्या कानूनी विकल्प बचते हैं अरविंद केजरीवाल के पास? देखिए, मेडिकल ग्राउंड्स पे अभी तक उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि इससे पहले जब ये डायबिटीज़, आप याद करें कि डायबिटीज़ को लेकर के उनकी और इंसुलिन डोजेज को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था, उसमें कोर्ट ने सुनवाई की, राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिकॉर्ड्स तलब किए और ये पाया कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिसके चलते उनको कोई विशेष रियायत दी जाए, चाहे वो उनके प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्टेशन की मांग हो। इस तरह की मांगों को कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। तो ये बहुत आसान नहीं है उनके लिए कि मेडिकल ग्राउंड्स पर वो 2 जून के बाद भी बाहर बने रहने के लिए कोई कोशिश कर पाएँ। ये जो बेल मिली है ये उनको बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है कि वो जाकर के अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करें, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करें। मेडिकल ग्राउंड पर कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है तो उनको एक अलग से एप्लीकेशन लगानी होगी, और वो भी आंचल सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उनको सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाना होगा अगर वो मेडिकल ग्राउंड्स या किसी और चीज़ों पर बेल के लिए मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सीमित एक स्कोप था जिसमें यह था कि क्या उनके भीतर रहने से चुनाव की जो पूरी एक प्रक्रिया है, आम आदमी पार्टी जो प्रचार करना चाह रहा है वो प्रभावित होती है, ऐसा कोई अंदेशा ना रहे, इसके लिए कोर्ट ने उनको ये राहत दी है। जी, और साथ ही विकास, अगर हम देखें कि कोर्ट को जो लगातार तर्क ईडी द्वारा दिए गए, उसमें यह भी था कि जो चुनाव प्रचार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसे, इस पूरे केस की अगर हम बात करें तो किस तरह से समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जब ये कहा गया कि वो पार्टी के सबसे प्रमुख नेता हैं, संयोजक हैं और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कैंपेनिंग में, इसीलिए उनको इस तरह की राहत दी जाए। इस पर ईडी ने ये कहा कि ऐसी कोई मिसाल, ईडी ने हालांकि ये नहीं कहा कि वो दावा ही करे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे सामने ऐसी कोई मिसाल नहीं है जब किसी व्यक्ति को, यहाँ तक कि किसी ऐसे उम्मीदवार को जो न्यायिक हिरासत में हो, उसको भी कैंपेनिंग के लिए पैरोल या बेल दी गई हो। ऐसा उनके सामने पुरानी नज़ीर नहीं है, ये ईडी का कहना था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो ना तो खुद उम्मीदवार हैं, ना वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी कैंपेनिंग इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है कि उनको एक आम आदमी से अलग ऐसी राहत दी जाए। ये दलील ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने रखी गई। इसमें एक हवाला भी दिया गया क्योंकि इस तरह का एक मामला 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया था, जिसमें मुख्तार अंसारी जो उस वक्त जेल में थे और यही केस के फैक्ट्स थे, उस समय वो भी आरोपी थे, उनको कन्विक्ट नहीं हुए थे और वो उम्मीदवार के तौर पर बाहर आकर कैंपेन करना चाहते थे। उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश, अपना एक फैसला दिया था और जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ये कोई वैधानिक अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का कि वो ये कहे कि क्योंकि मैं उम्मीदवार हूँ इसीलिए मुझे बेल दे दी जाए और मैं जाकर के चुनाव प्रचार कर सकूँ। तो हाई कोर्ट के लेवल पर ये एक सेटल्ड पोजीशन थी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी दी थी कि अगर जमानत दी जाती है, 7 मई की मैं आपसे बात कर रही हूँ जब सुनवाई हुई थी, तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे क्योंकि वो अपने आधिकारिक जो कार्य हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हितों का टकराव होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा नहीं चाहते। ये जो अगर हम इस वक्तव्य को देखें, हितों का टकराव, ये अपने आप में इस संवैधानिक जो हम कह सकते हैं दायित्व है उसको दर्शाता है। बिल्कुल, कोर्ट ने जब ये बहस चल रही थी तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर पूछा था कि क्या इस तरह की जो राहत मांगी जा रही है उसमें फाइलों पर हस्ताक्षर करने जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी। कोर्ट ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हमको आश्वासन दिया जाए कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, किसी पेंडिंग फाइल पर साइन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई ऐसे आदेश पारित नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने जो उनको एक लिबर्टी दी है उससे अलग ऑब्जेक्टिव हो, उससे अलग उद्देश्य हो। जो राहत है, मैं जैसा कह रहा था कि बहुत सीमित उद्देश्य के लिए उनको ये राहत है, सिर्फ कैंपेन करें और कैंपेन के अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ये भी हो सकता है कि लोअर कोर्ट उनसे शेड्यूल भी मांग ले कि वो किस तारीख पर किस प्रदेश या शहर में रहेंगे, इसकी जानकारी ईडी को देते हुए चले। तो ये सारी शर्तें लोअर कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। आंचल, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कन्वे होता है लोअर कोर्ट को, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पहुंचती है, कोर्ट ये सारी चीज़ें, राउज एवेन्यू कोर्ट ये शर्तें तय करेगा और उसके बाद उनका रिलीज ऑर्डर जारी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर
जिसको हम लगातार आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि 21 मार्च से अगर बात की जाए तो लगातार न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, और खासतौर पर चुनावी कैंपेन के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री के पद से जुड़े तमाम जो काम है, जो आधिकारिक सरकारी काम है, वो नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।